अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि दिन किसे कहते हैं। दिन यानी डेज और महीने यानी मंथ्स। तो आप लोगों को जैसे इंग्लिश में इन सब के नाम पता ही है, जैसे डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आज हम इनको हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है वह सीखेंगे। पेज नंबर 62। दिन 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 यानी आप लोगों को पता है दिन किसे कहते हैं। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब दिन हो गए यानी डेज हो गए। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दिन। 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। सप्ताह यानी वीक। 7 दिन का एक वीक होता है। हर दिन की एक अलग विशेषता होती है। और हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं पता है आप लोगों को? कितने घंटे होते हैं? हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और दिनों को जो मिलाकर बनता है उसे हम सप्ताह कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम वीक कहते हैं। तो यहाँ पर उस पे आधारित आप लोगों को एक छोटी सी कविता दी गई है। रविवार की छुट्टी आई, खेलो कूदो और खाओ मिठाई। सोमवार, मंगलवार, बुधवार करो पढ़ाई। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ना करो लड़ाई। खेलो कूदो नाचो सब मिलकर भाई। ठीक है, तो आप लोगों को ये कविता पढ़नी है और याद करनी है। यहाँ पर देखो, आप लोगों को दिनों के नाम दिए गए हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो बच्चों, आप लोगों को ये दिनों के नाम याद करना है और आप लोगों को इसे लिखकर याद करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महीनों के नाम। महीनों के नाम यानी नेम्स ऑफ मंथ। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि दिनों को मिलाकर सप्ताह बनता है, यानी एक वीक बनता है। उसी तरीके से एक साल में कितने महीने होते हैं पता है आप लोगों को? कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और हर एक महीने की दिन अलग होते हैं। किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं। लेकिन फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें सिर्फ 28 और 29 ही दिन होते हैं। और हर चार साल के बाद उसमें एक दिन बढ़ जाता है, यानी हर 3 साल तक उसमें 28 ही दिन होते हैं। पर जब चौथा साल आता है तो वो उसमें 29 दिन हो जाते हैं। तो उसे कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं उसे? लीप ईयर। तो अभी हम पढ़ेंगे महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर आप लोगों को महीनों के भी नाम आप लोगों को लिखकर याद करने हैं। एटलीस्ट 3 टाइम आप लोगों को आपकी रफ बुक में दिनों के नाम और महीनों के नाम लिखकर याद करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋतुएं यानी सीज़न। तो आप लोगों को पता होगा कितने सीज़न होते हैं? 3, जैसे सर्दी, गर्मी और बारिश। पर इसमें आप लोगों को और एक मौसम बताया गया है जिसे कहा गया है बसंत। बसंत यानी जब पतझड़ का मौसम आता है। पतझड़ का यानी जब हर तरफ पेड़ों पर से पत्ते झड़ जाते हैं, सब पेड़ सूखे पड़ जाते हैं, तो उसे पतझड़ का मौसम कहते हैं। पतझड़ के मौसम के बाद आता है बसंत का मौसम। कौन सा मौसम आता है? बसंत का, जिसमें फिर से पेड़ों पर छोटे छोटे पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, हर तरफ हरियाली छा जाती है, तो उसे कहते हैं बसंत का मौसम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोगों को बताया गया है
सर्दी आई, कोहरे की चादर साथ में लाई, गरम कपड़ों की बहार छाई, धूप और रज़ाई में मस्ती आई। तो ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में हम क्या करते हैं, गरम कपड़े पहनते हैं, और जब धूप निकलती है तो उसमें हमें बैठना पसंद आता है, क्योंकि जब ठंडी होती है तो धूप हमें गर्माश देती है और हमें मोटी मोटी रज़ाई में सोना पसंद आता है, मोटी चादरों में सोना, मोटी रज़ाई में सोना। तो सर्दी में ये सब चीज़ें हम करते हैं। उसके बाद गर्मी आई, चिलचिलाती धूप साथ में लाई, फल जूस की बहार आई, एसी कूलर में मस्ती आई। तो गर्मी में क्या करते हैं, हम ज़्यादातर ठंडी चीज़ें खाते हैं, जैसे आइसक्रीम, जूस, ये सब हमें खाना पीना पसंद आता है। और गर्मी इतनी तेज़, बहुत जब गर्मी तेज़ हो जाती है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पंखे का, कूलर का, एसी का, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं और हमें उसमें बैठने में मज़ा आती है। इसके बाद बारिश आई, पानी की बूंदें साथ मिलाई, चाय पकौड़ों की बहार आई, पेड़ पौधों पर हरियाली छाई। तो बारिश में क्या होती है, बारिश अपने साथ क्या लेकर आती है, पानी लेकर आती है ना। जब बारिश होती है तो हमारी नदी नाले पानी से भर जाते हैं और उस वक्त हमें चाय पीना, गर्मा गर्म चीज़ें खाना पसंद होता है और हर तरफ हरियाली छा जाती है। क्यों हरियाली छा जाती है, क्योंकि पेड़ों को पानी मिलता है, हर जगह पानी ही पानी हो जाता है, जिससे हर तरफ हरियाली छा जाती है। बसंत आया, महकी खुशबू साथ में लाया, तितली बहोरे सब आ जाते, बाग बगीचे में फूल खिल जाते। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया, पतझड़ के मौसम के बाद बसंत का मौसम आता है। बसंत के मौसम में क्या होता है, हर तरफ हरियाली छा जाती है और हरियाली के साथ जिस तरीके से जब पेड़ पर नए पत्ते आते हैं तो पत्तों के साथ उन पर फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। तो बसंत हमारे लिए क्या लेकर आती है, हर तरह की खुशबू, हरियाली और फूल। तो बच्चों, आप लोगों को ये भी जो मैंने अभी पढ़ाया है ऋतुएं, ये आप लोगों को याद करनी है। इसके बाद पेज नंबर 65, यहाँ पर आप लोगों को दिनों के नाम दिए गए हैं। तो पहले कौन सा दिन आएगा, आप लोगों को वो लिखना है। पहले कौन से दिन से हम शुरुआत करेंगे, रविवार, सोमवार, ऐसे आप लोगों को यहाँ पर इन दिनों के नामों को अरेंज करना है। ओके, आप लोगों को यहाँ पर दिनों के नाम को अरेंज करना है बराबर से। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिनों और महीनों के नाम दिए गए हैं। तो आप लोगों को दिनों के नाम में यहाँ पर उनके नाम लिखना है और महीनों के नाम यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को 6 नाम दिए गए हैं, तो आप लोगों को सही नाम चुनकर सही कॉलम में लिखना है। उसके बाद ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 48। यहाँ पर आप लोगों को आपके पसंदीदा मौसम का चित्र बनाना है। जो भी मौसम आपको पसंद हो उसका आप लोगों को यहाँ पर चित्र बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ चित्र दिए गए हैं। आप लोगों को पहचानना है कि ये चीज़ें हम कौन से मौसम में करते हैं या पहनते हैं या होती है। जैसे ये क्या है, छाता हम कब इस्तेमाल करते हैं, कौन से मौसम में इस्तेमाल करते हैं, बारिश। फूल कौन से मौसम में आते हैं, बसंत। आइसक्रीम हम कौन से मौसम में खाना पसंद करते हैं, गर्मी। जूस हम कौन से मौसम में पीते हैं, गर्मी। यहाँ पर गरम कपड़े बताए गए हैं, तो गरम कपड़े हम कौन से मौसम में पहनना पसंद करते हैं, सर्दी। तो यहाँ पर आप लोगों को मौसमों के नाम लिखना है, ठीक है। सो स्टूडेंट, डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।